गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज की दिन की शुरुआत फिर से परमेश्वर के एक वचन से करते हैं। आज का वचन है मत्ती अध्याय 8 का पद संख्या 17। लिखा हुआ है, उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। आज संसार में बहुत से लोग रोगी हैं और बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका आज भी कोई इलाज नहीं है, आज भी कोई दवा नहीं है। और बहुत से जहाँ पर डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, वहाँ से प्रभु यीशु मसीह का कार्य शुरू होता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बहुतों को, जो रोगी थे, बीमार थे, अस्वस्थ थे, अंधे थे, बहरे थे, देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, चल नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, तमाम प्रकार के रोगियों को प्रभु ने चंगाई प्रदान किया। और हमारे प्रभु यीशु मसीह सिर्फ उद्धारकर्ता, शांतिदाता, आनंददाता ही नहीं और भी बहुत कुछ के साथ चंगाईदाता भी ईश्वर हैं। प्रभु ने, देखिए, जब हम चर्च जाते हैं और आप इमेजिन कीजिए कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप प्रभावित हैं और आपके शरीर में उस बीमारी को लेकर दर्द है, तकलीफ़ है, तो आप चर्च जाएंगे तो क्या, सच बताइए ईमानदारी से, कि क्या आपका मन प्रार्थना में या वचन सुनने में लगेगा? आपका सारा ध्यान आपके बीमारी की ओर, आपकी तकलीफ़ की ओर, आपके दर्द की ओर होगा। ज़रूर आप शरीर से चर्च में बैठे होंगे, लेकिन मन से आपका पूरा ध्यान केंद्रित होगा आपके तकलीफ़ पर। वचन कहता है, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद बहुतेरों ने इस चीज़ को महसूस किया होगा अपने जीवन में। जो अस्वस्थ थे, प्रभु ने उन्हें स्वास्थ्य प्रदान किया, चंगाइयाँ दी। आपने गाना सुना होगा कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा तकलीफ़ क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, रोग क्यों ना हो, हमारे प्रभु यीशु मसीह चंगाईदाता ईश्वर हैं और वो हर एक को चंगाई प्रदान करते हैं। आप वचन में देख सकते हैं, याकूब अध्याय 5 का 15 संख्या 15, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास के साथ की गई प्रार्थना रोगी को स्वस्थ करेगी, चंगा करेगी। आप फिर से वचन में देख सकते हैं, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे प्रार्थना में विश्वास होना चाहिए कि हम जिस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस ईश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, वो चंगाईदाता ईश्वर और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हमारे अंदर कोई शक नहीं होना चाहिए और बड़े से बड़े रोग, बड़ी से बड़ी बीमारियों को प्रभु चंगा कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना है? प्रभु के सामने अपनी समस्या को रख कर, अपनी परेशानी को, अपनी अस्वस्थता को, अपने रोग को, अपनी दर्द को, अपनी तकलीफ़ को रख कर उसके लिए प्रभु के सामने विश्वासपूर्ण प्रार्थना करनी, क्योंकि विश्वासपूर्ण प्रार्थना ही रोगी को बचा पाएगी। निर्गमन अध्याय 15 की पद संख्या 26 में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इस संसार में बहुत से रोगी हैं, बहुत से लोग हॉस्पिटल्स में हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे अस्वस्थ हैं, परेशान हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, बहुत से कारण होते हैं हमारे अस्वस्थता के पीछे, हमारे रोगों के पीछे, लेकिन कारण जो भी हो, निवारण सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आप वचन में देख सकते हैं, यशाया अध्याय 53 का पद संख्या 5 में लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। उसके कोड़े खाने से, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई प्रदान हो। हमारी एक ऐसी समस्या है, रोग एक ऐसी समस्या है कि जिसके पास ये समस्या है, जितने भी रोगी हैं, उनका सारा ध्यान सिर्फ अपनी तकलीफ़ पर केंद्रित होता है, क्योंकि जो रोगी हैं, जो परेशान है, जो शरीर से पीड़ित है, ये वही समझ सकते हैं कि शरीर में कितनी तकलीफ़ और पीड़ा होती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शब्द मात्र से, प्रभु यीशु मसीह रोगियों को शब्द मात्र से चंगा करते थे और प्रभु के एक शब्द से रोगी चंगे हो जाते थे, एक शब्द से मुर्दे जीवित हो जाते थे। प्रभु के वचन में इतनी ताकत है। आज हम प्रभु के वचनों का इस्तेमाल करें और प्रभु के वचनों की चंगाई, बहुत से चंगाई से रिलेटेड वचन है। जो भी अस्वस्थ लोग हैं, जितने भी भाई बहन अस्वस्थ हैं, जितने भी भाई बहन रोगी हैं, बीमार हैं, बाइबल में लिखा है कि हे पुत्र, अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह न बनो। यानी कि प्रभु नहीं चाहते कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह। बहुत से देखिए लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, दवाइयों पर दवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी सीरियसली बैठकर अपने लिए या दूसरों से अपने लिए प्रार्थना नहीं करवाते। लेकिन डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ ज़रूरी है, और दवा भी तभी काम करेगी जब आप दुआ करेंगे। चर्चों में, कलीसियाओं में पास्टर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, आप उनसे अपने लिए चंगाई प्रार्थना करवा सकते हैं। बहुत सी चंगाई प्रार्थना सभाएं चलती हैं, बहुत से चंगाई वचन हैं बाइबल में जो चंगाई से रिलेटेड वचन हैं, आप क्लेम कर सकते हैं प्रभु से। आप उन वचनों को पढ़कर चंगाई के लिए, खुद के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपको स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। प्रभु नहीं चाहते कि हम रोगों में, हम बीमारियों में, हम समस्याओं में, हम दर्द में पड़े रहें। प्रभु चाहते हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना करवाएं। चंगाई प्रार्थना, मैंने भी बहुत से ऐसे वीडियोज़ डाले हैं कि जिसमें चंगाई प्रार्थना है।
आप समय निकाल कर उसे सुन भी सकते हैं। और एक किसी भी प्रार्थना को एक दिन करने से नहीं, प्रभु ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप निरंतर अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करें, निरंतर अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना करवाएं, निरंतर चंगाई से रिलेटेड वचन सुने, निरंतर चंगाई से रिलेटेड प्रार्थनाओं को सुने, क्योंकि सुनने से, शब्द मात्र से आपको चंगाई प्राप्त होगी। प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा आपको चंगाई प्राप्त होगी। रोगों में पड़े रहना, पीड़ाओं में पड़े रहना सही नहीं है। हमें इन रोगों से, परेशानियों से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है और निरंतर हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें अपने लिए, और जो अस्वस्थ लोग हैं उनके लिए भी। यदि हम स्वस्थ हैं, चंगे हैं, तो हम औरों के लिए भी प्रार्थना करें। विश्वास करना है कि हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी, ऐसा वचन कहता है, और इस वचन पर विश्वास करें। जितने भी रोगी हैं, जितने भी बीमार हैं, सभी भाई बहनों को प्रभु स्वास्थ्य और चंगाई प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ आज का वचन यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।